जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर सीरीज स्टार्ट किया है और यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड वीडियो तक देख लिया था और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अपलोड कर दिए हैं जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन हैं। सभी जितने भी वीडियो आएंगे ये सभी मैराथन होंगे, तो सभी में 500 क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारा तीसरा है, ये थर्ड लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू है, 7 अगस्त से शुरू है। तो जिन स्टूडेंट का भी 7 अगस्त से है वो जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना लगाए, यही आपको सफल कराएगा और एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन कम गलत होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। जितना जल्दी हो सके आप रिवीजन लगाइए को। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख धर्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात राज्य की राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य का बात करें तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता थे? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता थे? तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनान। यूनान के अपोलो जो थे ये प्राचीन देवता थे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने दीपशिखा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह का बात करें तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले कुरु पंचाल हुआ करता था, तो अभी किस नाम से जाना जाता है पंचाल को? तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। पंचाल को पंजाब के नाम से जाना जाता है। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेनमार्क। डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का 28वां राज्य कौन है? 28वां राज्य का बात करें तो ये आपको झारखंड है 28वां। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो कैलोरी के आधार पर किया जाता है। 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी खपत। नेक्स्ट, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो राष्ट्रीय शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना का बात करें तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चैत्र। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? टेटनस का बात करें तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टेटनस होता है। इसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है टेटनस को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राजनीतिक से। राजनीतिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, राजनीतिक से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको नर्मदा। नर्मदा को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस का बात करें तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन में। ब्रिटेन में है इंडिया हाउस। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपका हुआ था 1976। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इराक में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी किसके द्वारा? तो ये आपका 42 हो जाएगा, 42वां हो जाएगा 23 का। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो किस संविधान संशोधन? तो 61वां हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से वोट डालने का अधिकार 21 से 18 किया गया। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावनगर, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो लोथल का बात करें तो ये भोगवा नदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लज्जत पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जत पुस्तक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्लीम नसरीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? गुजरात की सबसे लंबी नदी का बात करें, चलिए हम लोग देख लेते हैं। गुजरात की सबसे लंबी नदी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भादर। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण ये आपको जुडिशियल रिव्यू का बात कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है यूएसए का। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है तो 1/10 होना चाहिए लोकसभा का कोरम। नेक्स्ट, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है लैंप की बत्ती में? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केसिकत, कैपिलरी कहते हैं जिसको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है। 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो यह आपका है कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 का आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? द लास्ट सपर पेंटिंग किसने बनाया था? 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12मासा के रचनाकार कौन है? 12मासा के रचनाकार कौन है? 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है?
तो राज्य सरकार का राजस्व का मूल स्रोत क्या है? 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री सेल्स कर। नेक्स्ट, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन। नेक्स्ट, औरंगजेब की माँ का क्या नाम क्या था? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? तो अंतिम महीना कौन सा है शक संवत पर? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू का बात करें तो ये आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दभोल विद्युत परियोजना का बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात करें तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 फेब। नेक्स्ट, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो 2001 में संसद पर हमला हुआ था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल शॉन मानेकशॉ। ऑप्शन सी आपका कमांडर इन चीफ हो जाएगा जनरल करियप्पा। कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा और फील्ड मार्शल शॉन मानेकशॉ। नेक्स्ट, उमरा-ए चहलगान का गठन किसने किया था? उमरा-ए चहलगान का गठन किसने किया था? 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था? तो पहली बार 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और दूसरी बार नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो तिरुचिरापल्ली का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कावेरी। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो नागालैंड का बात करें तो ये अंग्रेजी हो जाएगा। 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, इंग्लिश। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बात करें किस रूप में जाना जाता है? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मकर रेखा। मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। नेक्स्ट, कौन सी अधातु साधारण तत्व ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो अधातु कौन सा है? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो साधारण तत्व पर द्रव के रूप में रहता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जमायत इस्लामी किसे देश का राजनीतिक दल है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का है जमायत इस्लामी। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ का संबंध किससे है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो टिग्रिस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार किसने किया था? मिहिर सेन ने। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून में आपको देखने को मिलता है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय। नेक्स्ट, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो कॉफ़ी में आपको कर्नाटक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। तो 27 का लेड आधारित बैटरियों में कौन सा तत्व रहता है? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग का बात करें तो केसी नियोगी थे। 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रीति सेन गुप्ता। प्रीति सेन गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर यूनिवर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलानी पर्वत में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिकाफुर को किसने भेजा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन थे? प्रथम नौसेनाध्यक्ष का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदास आर.डी. कटारी। रामदास कटारी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बात करें तो सर विलियम जोन्स।
ऑप्शन डी आपका 1784 में इसका स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर विलियम जोन्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पर थ्योरी दिया था, सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासशील देश के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केट विंसलेट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाई जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी किस राज्य में है? हैवी व्हीकल्स का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, दीन-ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? तो दीन-ए इलाही का बात करें तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर था। नेक्स्ट, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्निया। कॉर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ट्रेकोमा का बात करें तो ये आपका आँख से हो जाएगा, आई से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जुकाम किससे होता है? जुकाम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस से होता है जुकाम। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तपेदिक किससे होता है? तपेदिक का बात करें तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तपेदिक किससे होता है? तो ये तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर का बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण बोन मैरो में होता है। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो में बनता है। नेक्स्ट, चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया? चीन के दीवार का निर्माण का बात करें तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हुआंग टी। सी हुआंग टी ने चीन की दीवार का निर्माण कराया था। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में है पेट्रोलियम संस्थान। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने गुजरात अभियान के जब जीता था तो उसी समय बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किससे संबंधित है? अष्ट प्रधान शिवाजी से है। अष्ट प्रधान का बात करें तो ये शिवाजी से है, और अष्ट दिग्गज का बात करें तो ये कृष्ण देवराय से है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? स्कर्वी का बात करें 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मसूड़ा। नेक्स्ट, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर यानी यकृत को करता है। 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पोलियो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तंत्रिका तंत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश होगा। 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? मुगल काल में सरकारी भाषा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी यहाँ की सरकारी भाषा थी। नेक्स्ट, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला का बात करें तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल का बात करें तो ये खट्टे फल में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील का प्लांट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रशिया के सहयोग से। नेक्स्ट, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये आपके कार्बन के अपरूप हैं। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन। नेक्स्ट, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? दुर्गापुर का बात करें तो ये आपको बंगाल में देखने को मिलता है और ब्रिटेन ने किया था। 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फिल्म प्रशिक्षण संस्थान का बात करें 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है कहलाता है? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिक अम्ल का बात करें तो आपको मूत्र में देखने को मिलता है। 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग किससे फैलता है? कुष्ठ रोग का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी कब से संघ की राजभाषा बन गई? हिंदी कब से संघ की राजभाषा बन गई? तो ये 1949 में बनी थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी एंड सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी, के और ई ये सभी चारों विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में। नेक्स्ट, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मांडवी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ। ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास का बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो भारत की स्वतंत्रता मिली जब इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमावो भंडारनायके। एस भंडारनायके प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध का बात करें तो ये आपका 1939 से 45 तक चला था। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यूएसएसआर, रसिया। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारिया इसाबेल पेरोन। मारिया इसाबेल पेरोन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगरा में शाहजहां ने कराया था मोती मस्जिद का निर्माण। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो 1976 में दिखाई दिया था और 86 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2062 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। शर्करा के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंसुलिन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दीनबंधु का बात करें तो CF एंड्रूज को जाना जाता है और देश बंधु का बात करें तो चित्तरंजन दास होगा। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का बात करें तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 घंटे की। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मून पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ किया गया था पहली बार। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन। चीन ने कागजी मुद्रा पहली बार जारी किया था। नेक्स्ट, किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड ये आपको कर्नाटक में KGF ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, चौरी चौरा का संबंध किससे है? चौरी चौरा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट,
जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 370। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मिक्स बोला जाता, मिश्रित बोला जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जेद्दा में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मॉस्की का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हमें मॉस्की अभिलेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है, तो संसार का सबसे पुराना राजतंत्र का बात करें तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने झंडा फहराया था। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? सिविल सेवा परीक्षा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चीन। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसा। प्रसा कंट्री में शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सिंधु घाटी में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल। नेक्स्ट, बिहार का राष्ट्रीय पौधा भी पीपल है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो डिगबोई असम में किया गया था। 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MG गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुयान की गति। वायुयान की गति है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य। नेक्स्ट, जातक कथा का संबंध किससे है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक का बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारणी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में है। नेक्स्ट,
वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुबाला को। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक का बात करें तो वात्सायन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जाप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? जाप्ती प्रणाली की शुरुआत का बात करें तो ये किया था अकबर ने, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी का बात करें तो ये आपका कल्याण हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 में, जिसमें आपको डीपीएसपी देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट भारत भारती के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो ये आपको 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रसो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रसो का बात करें तो ये चंद्र बजाई है, चंद्र बजाई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का बात करें तो ये जैनिक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बजाई और पृथ्वीराज विजय जैनिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शोल्डर टाका किसका मिश्रण है? लीड टीन, लीड और टीन। 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टीन एंड सीसा, लीड टीन जिसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का बात करें तो दयानंद सरस्वती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका पेरियार केरल में देखने को मिलता है, 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार केरल। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? अल्फांसो का बात करें तो ये आम की एक प्रजाति है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? एमएस सुब्बालक्ष्मी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संगीत से है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन नगर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोथल, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा भोगवा नदी पर। नेक्स्ट राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? खेतड़ी ये कॉपर के लिए है, तो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका उच्च क्वथनांक के कारण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये आपके विष्णु शर्मा है, 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं,
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? प्लासी 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यहाँ पर हम लोग प्लासी का बात कर लेते हैं तो 1757 में हुआ था, और अंग्रेजों का सेनापति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? माई ट्रूथ का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर माई ट्रूथ पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का बात करें तो खाद्य तेल उत्पादन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अबुल फजल। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूधा बेटा, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। नेक्स्ट, अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? अ पैसेज टू इंग्लैंड का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है अ पैसेज टू इंग्लैंड। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुशांबे। दुशांबे इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। थैंक यू।